वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ सिंप्लीफाइंग सैटरडेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए कंसेप्ट की विच इज रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, दैट इज अदर इनकम एंड एक्सेप्शनल आइटम्स, जिन्हें बहुत बार इन्वेस्टर्स इग्नोर कर देते हैं। इसका हम रिलेवेंस समझेंगे एंड इससे एनालिसिस पे क्या फर्क पड़ता है, इसका एक एक्सटेंट हम इस वीडियो में जानेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो कि इनको इग्नोर करना शायद हमेशा विल नॉट बी अ वेरी वाइज डिसीजन, और अदर इनकम एंड एक्सेप्शनल आइटम से आपके एनालिसिस पे कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है, ये भी आपको जानने को मिलेगा। शुरू करते हैं, अदर इनकम क्या होता है इससे। अगर आपने कभी भी किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट देखी है तो वहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के नीचे एक लाइन आइटम होता है अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो होता है वो कंपनी का कोर बिजनेस होता है। अगर कोई कंपनी होगी फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो उनके जो सारे रेवेन्यू है जो जनरेट होता है फ्रॉम लेट्स से सेलिंग ऑफ सोप्स, सेलिंग ऑफ अदर एफएमसीजी आइटम्स, तो वो सारा जो है वो रिफ्लेक्ट होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। उसी तरह अदर इनकम जो होता है दैट कंस्टिट्यूट सम ऑफ द अदर सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द कंपनी, व्हिच कुड बी समथिंग एज सिंपल एज जो बैंक में एफडी अगर रखी है कंपनी ने, उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है कंपनी को, दैट विल कंस्टिट्यूट समथिंग इन द अदर इनकम सेक्शन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। तो अदर इनकम में टिपिकली किसी भी कंपनी के लिए जो कुछ कॉमन आइटम्स होते हैं वो होते हैं, द नंबर वन कुड बी इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, देयर कुड बी डिविडेंड इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी ने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया है जहां से कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी, देन दैट विल कंस्टिट्यूट द अदर इनकम। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज का गेन या फिर लॉस जो होता है दैट ऑल्सो कंस्टिट्यूट्स द पार्ट ऑफ एक्सेप्शनल आइटम्स एंड अदर इनकम पोर्शन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट्स, प्रोविजंस रिटर्न बैक। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने किसी चीज के लिए प्रोविजन की होगी, प्रोविजन मतलब कोई खर्चा जिसका अमाउंट का डिटर्मिनेशन शायद अब तक नहीं हुआ हो लेकिन कंपनी को इनकर करना पड़े, तो उसके लिए कंपनी को एक प्रोविजन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो उन्होंने इस ईयर में सेल किया है उसके रिलेटेड कुछ बैड डेट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी को पैसा शायद उस सेल से वापस नहीं मिलने वाला हो, तो कंपनी उसके लिए प्रोविजन कर देती है। एंड समटाइम्स प्रोविजन की फिगर कम या फिर ज्यादा होगी कंपेयर टू द एक्चुअल लॉस। अगर ये प्रोविजन की फिगर ज्यादा हुई तो उसको राइट बैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब प्रोविजन राइट बैक होती है तो जो प्रोविजन तुम आपने पहले से पीएनएल में एक डेबिट दिया होता है उसको हम वापस एक इनकम के तौर पर ट्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अदर इनकम। दैट ऑल्सो बिकम्स द पार्ट ऑफ द अदर इनकम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। इसके अलावा कोई और मिसलेनियस इनकम भी हो सकता है। ये कंस्टिट्यूट होता है अदर इनकम। बेसिकली यहाँ पर एक सिंपल कंसेप्ट इतना ही जानना है कि जो भी अदर इनकम में रिफ्लेक्ट होगा वो कंपनी का कोर इनकम नहीं है, दैट इज समथिंग जो एक बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं ऑफ द कंपनीज ऑपरेशंस। हमें इस पोर्शन को सस्टेनेबल नहीं मानना है, बिकॉज हो सकता है कि आगे चल के यहां पर जो भी इनकम रिफ्लेक्ट हो रहा हो वो आगे चल के सस्टेन ना हो। जिस इनकम पे हम एक ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने 60,000 करोड़ का रेवेन्यू किया है फ्रॉम द ऑपरेशंस, और अगर अदर इनकम 10,000 करोड़ है, तो हमें जो ग्रोथ प्रोजेक्शन लगाना है, आगे हमें एस्टिमेशन लगाना है कि आगे कंपनी अगर 10% ग्रो करेगा, देन वी हैव टू डू दैट ऑन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन साइड एंड नॉट ऑन द अदर इनकम, बिकॉज अदर इनकम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे हमने देखा दे आर नॉट वेरी सस्टेनेबल। हो सकता है कि कंपनी को आगे चल के वो इनकम ना मिले। ये यहां पर एक ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा एक्सेप्शनल आइटम्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट का। हमें इन्हें प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में कहां दिखना है ये मैं आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जहां पर हम एक एग्जांपल लेंगे एंड ऑन अ लाइव बेसिस हम देखेंगे कि इससे कितना बड़ा फर्क पड़ता है। एक्सेप्शनल आइटम्स जो होते हैं उसमें यूजुअली आता है इंपेयरमेंट लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स, राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज, डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लिटिगेशन। इनमें से अगर मैं इंपेयरमेंट लॉस को अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो यहाँ पर बेसिकली अगर कंपनी के पास कोई ऐसा फिक्स्ड एसेट है जिससे आगे चल के कंपनी को इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो उसको हम कंपनी के बुक्स में राइट ऑफ करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम प्रॉफिट उस अमाउंट से कम करते हैं जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जो है वो कम हो गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है एक्सेप्शनल आइटम्स में जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा व्हाइल एनालाइजिंग एनी कंपनी। इन आइटम्स के बारे में हमें केयरफुल क्यों रहना पड़ेगा? बिकॉज
अदर इनकम और एक्सेप्शनल आइटम्स दोनों के केस में प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपनी की फॉर दैट क्वार्टर और फॉर दैट ईयर एंड वो इंपैक्ट होती है। एंड जब प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होती है तो इसके बेसिस पे बहुत सारे रेशियोज बनते हैं। सबसे बेसिक रेशियो इज पी रेशियो। सो पी रेशियो इज बेसिकली प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अगर अर्निंग्स पर शेयर में ही अदर इनकम एंड एक्सेप्शनल आइटम्स का बहुत बड़ा इफेक्ट है तो उस पी रेशियो को हमें एडजस्ट करना चाहिए, बिकॉज अगर ये एक्सेप्शनल आइटम्स बहुत वन टाइम चीजें हैं देन इट माइट नॉट बी वेरी प्रूडेंट to value the company on the basis of that PE ratio. So that ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर हमें देखना है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट बहुत बढ़ गया है किसी क्वार्टर में तो उसमें एलिमेंट ऑफ अदर इनकम एंड एक्सेप्शनल आइटम्स बहुत ज्यादा तो नहीं है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी हम देखेंगे एक एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है जायडस लाइफ साइंसेस का, जिससे पहले कैडिला हेल्थ केयर भी कहा जाता था। एंड आप आपकी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर मार्च 22। यहां पर एक हाईलाइटेड पोर्शन है जहां पर यू विल सी गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। सो कंपनी की एक सब्सिडरी थी जिसका उन्होंने ऑपरेशंस सीज कर दिया एंड दैट वाज लेटर ट्रांसफर्ड टू सम अदर कंपनी। सो यहां पर कंपनी का बहुत बड़ा वन टाइम गेन हुआ टू द ट्यून ऑफ ₹2681 करोड़। सो ये जो आइटम था इसकी वजह से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी फॉर द ईयर वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। ओनली दिस पर्टिकुलर लाइन आइटम वाज 58% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ मार्च 22 FY22 ईयर जो था कंपनी के लिए, उसके प्रॉफिट का 58% सिर्फ ये गेन था, जो एक अनसस्टेनेबल पोर्शन है, ऑब्वियसली एक वन टाइम जो है इनकम है कंपनी के लिए। सो अगर हम पेयर कंपैरिजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी देन विल सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ कि कंपनी का जो पी रेशियो है दैट इज जस्ट 9। सो ये पी रेशियो देख के शायद इन्वेस्टर्स को लगे कि दिस कंपनी सीम्स लाइक अ वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन टू बाय, लेकिन हमें ये जानना बहुत नेसेसरी है कि इसका पी रेशियो 9 क्यों है। इसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर है कि कंपनी को वन टाइम गेन हुआ था। वन टाइम गेन होने से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया एंड पी रेशियो में जो प्रॉफिट होता है वो डिनोमिनेटर में होने की वजह से इसका पी रेशियो और कम हो गया। सो अगर हमें इसको एक एडजस्टेड बेसिस पे देखना है देन यू विल सी वन स्मॉल टेबल ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ जहां पर हम देख रहे हैं कि इनका TTM दैट इज ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का दैट इज 4418 करोड़, जिसमें से एक्सेप्शनल आइटम का इफेक्ट दैट इज 2681 करोड़। सो अगर हम इसको एक्सक्लूड कर दे तो कंपनी का प्रॉफिट इज जस्ट 1700 करोड़ एंड कंपेयर टू द करंट मार्केट कैप ऑफ द कंपनी का पी रेशियो इज 23, जो कहीं ना कहीं टू इट्स पीयर्स एक कंपेरेबल पी रेशियो हो गया है। सो अगर आप only on the basis of P ratio buying कर रहे हैं then that will be very dangerous if the company has elements of other income and exceptional items on their profitability statement। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक और वीडियो हमारे एनालिस्ट प्रतीक ने किया था अबाउट एक्साइड के केस में भी ऐसी ही सिचुएशन हुई थी। यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जहां पर इस वीडियो में हमने बात की थी अबाउट एक्साइड के केस में भी ये कैसे हुआ था। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा था डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे वीडियोस डाल रहे हैं देन प्लीज चेक आउट investednet.in एंड सब्सक्राइब टू आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। यू कैन यूज द कूपन कोड फ्रीडम टू गेट 55% डिस्काउंट। ये एक बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है टू गेट सच हाई अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट्स। सो प्लीज इसका फायदा लीजिए। दिस ऑफर इज ओनली वैलिड फॉर अ फ्यू मोर डेज। सो प्लीज सब्सक्राइब and keep watching Yadnya Investment Academy. Thank you.